हाँ तो हेलो गाइस, आज जा रहे थे हम अजमेर, इसीलिए चले आए थे पहले खोया खानून की दरगाह पर। और जिसको भी नहीं मालूम अजमेर जाने से पहले खोया खानून की दरगाह पर क्यों जाते हैं, उसको मैं ब्लॉग की एंडिंग में बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज साहिब भाई की न्यू बाइक आती है, इसीलिए साहिब भाई हमको बिरयानी खिलवाते हैं और सुबह का नाश्ता करके फिर निकल जाते हैं हम अपना बैग पैक करने के लिए। हाँ तो आपको अगले ब्लॉग में बताया था हम जाने वाले थे अजमेर, इसीलिए सारा जरूरत का सामान रख के हम निकल जाते हैं सड़क पर, क्योंकि सड़क पर बहुत देर से कर रहे थे हमारे नईम भाई वेट। और इसी के साथ देखा हमने नईम भाई देखे आते हमको टिक्की पीते हुए, और हम टिक्की पीकर बैठे थे उतने में हमारे रेहान भाई की एंट्री होने से पहले ही और फिर एक एक करके आलिम भाई अरब भाई की भी एंट्री हो जाती है। हम सब लोग तो आ चुके थे, पर अभी हमारी तौसिफ भाई की एंट्री बाकी है। और फिर बैठे बैठे करने लगते हैं हम अपने तौसिफ भाई का इंतजार, पार देंगे। और फिर इतना इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारे तौसिफ भाई की भी एंट्री हो चुकी है। और हमारे तौसिफ भाई को तो अभी से ही जैकेटें लगने लगी है, ठंड आई नहीं है, जैकेट पहले लग रही है भाई। अच्छा, बाबू को नहीं अपने सफीक भाई को कॉल कर रहा, क्योंकि अपने साथ अब सफीक भाई भी जाने वाले हैं। और इसी के साथ फिर हम निकल जाते हैं पहले खोया खानून की दरगाह पर, और फिर इसी के साथ घाटी को उतर के सिंधे की छावनी को पार करके पहुंच जाते हैं हम फूलबाग। और फिर फूलबाग से निकलकर हम आ चुके हैं खोया खानून की दरगाह पर। और फिर खोया खानून की दरगाह पहुंचकर पता पड़ता है हमको एक दिन बाद खोया खानून की दरगाह का ओर से, और जहाँ से फिर न्याज का सामान लेकर और फिर हम अंदर गए। माशाअल्लाह गेट भी काफी ज्यादा खूबसूरत बना था जहाँ पर, और हम जैसे ही अंदर जाते जा रहे थे उतनी ही ज्यादा हमको सजावट मिलती जा रही थी। और मैं आपको यही बता दूं, माँ भांजे में से भांजे का रुतबा बड़ा होता है, इसीलिए खोया गरीब नवाज से पहले हमको आना पड़ता है खोया खानून पर। और ये दरगाह ग्वालियर के सेवा नगर के उधर बनी है, और इनको सभी लोग खोया जी के भांजे के नाम से जानते हैं। और फिर न्याय वगैरह दिलाकर दरगाह की जियारत करके निकल जाते हैं हम स्टेशन पर। और अब मुझे लगता है आगे चले ग्वालियर का स्टेशन कुछ तगड़ा तरीके का दिखने वाला है, और मेरे सफर को आसान करने के लिए मुझे इतना अच्छा भाई मिलेगा ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये बेटे अपने ब्लॉगर साहब जो की ग्वालियर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हाँ तो फिर हम पहुंच जाते हैं खेड़ली, और खेड़ली से निकल कर हम आ जाते हैं फिर अजमेर। और फिर पहुंच जाते हैं हम 3:59 पर अजमेर स्टेशन पे से निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं रूम देखने के लिए। जब तक के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।